हम लोग इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे। अजीज साथियों, बहुत ही अहम टॉपिक हमारे सामने है, उसको इंटरैक्टिव अंदाज में एंड वी विल सी मोर फ्रॉम योर साइड। आपकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हुए हम लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। टॉपिक जो है मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ और इन लॉज, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही नीड ऑफ द आवर। आई थिंक कई ऐसे केसेस को हम लोगों ने डील किया जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज सिर्फ इतने ही उसमें होते हैं। और ये इतना, अगर कोई रिश्ते में सबसे स्ट्रांग रिश्ता होता है या दुनिया को चलाने के लिए अगर कोई रिश्ता है तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है, जिसके बेसिस पे एक्चुअली पूरी दुनिया चलती है। अगर ये रिश्ता खराब हो गया तो हर चीज़ खराब हो जाती है। तो आइए ऐसी अहम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं और इस टॉपिक को हम कुरान और हदीस के गाइडेंस में ही आपस में डिस्कस करेंगे, हम पॉइंट्स लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट आगे बढ़ाते रहिए। ये टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। बेसिस ऑफ मैरिज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑडियंस से प्रॉब्लम्स लिस्ट करेंगे। नेक्स्ट मैन एंड वुमेन साइकोलॉजी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा जो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चनेयर, हाउ वेल डू यू नो योर स्पाउस, आप कितना बेहतर तरीके से अपने स्पाउस को जानते हैं, बीवी को या हस्बैंड को। नेक्स्ट एक $1 मिलियन क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। $1 मिलियन क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉमन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम इन मैरिज। नेक्स्ट शैतान। नेक्स्ट ये टॉपिक्स हैं। शैतान इज हैप्पी, आर यू हैप्पी, अनहैप्पी विथ योर स्पाउस। नेक्स्ट एक एक्टिविटी हम लोग और एक करेंगे। नेक्स्ट एक आयत लेंगे कुरान की। नेक्स्ट तो ये टॉपिक्स हैं, बढ़ाते जाइए आगे। अच्छा, ये सवाल है, उससे पहले एक वॉलंटियर कौन है, किधर है वॉलंटियर? आइए वॉलंटियर साहब, चॉकलेट हाथ में ले लीजिए ताकि लोगों को जोश आए आंसर करने में। वाई शुड वी गेट मैरिड, हम शादी क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है जिससे हम शादी करना चाहिए? आंसर दीजिए जी, बोलिए। वेरी गुड। वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सुन्नत एंड मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चॉकलेट दीजिए आपको, ही रियली डिजर्व्स ए चॉकलेट। माशाल्लाह, वंडरफुल आंसर। तो स्लाइड आगे बढ़ाइए। इट इज फुलफिलिंग सुन्ना, ही हिट ऑन द पॉइंट डायरेक्टली कि सुन्ना है। आगे बढ़ाइए। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, फलैस मिन्नी, जो मेरी जो है ना सुन्नत अदा नहीं करता वो मेरे में से नहीं है, इज नॉट फ्रॉम अस। तो निकाह एक सुन्नत है। हम क्यों करते निकाह? दादी की उम्र हो रही, बेटा तुम्हारा निकाह कर देंगे, फिर उन्हें देखना चाह रहे पोतरा पोतरी को, ये रीजन बनता ना हमारे पास, या कोई और रीजन के बच्चा जो है ना तड़प है। बट हमारा रीजन का बेसिस क्या है या हम किस रीजन से मैरी कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट ये है कि वो सुन्नत है। नेक्स्ट और एक क्या होगा? नेक्स्ट एनीबॉडी इन द ऑडियंस हु वांट्स टू से, कोई और ऐड करेंगे जी? फॉर पीस ऑफ माइंड, ठीक है, दैट इज अ गुड आंसर। और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। चॉकलेट आपको भी एक दीजिए। लेडीज में चॉकलेट के साथ कोई बच्ची को ठहराइए, मैं पहुंचा दूंगा आप लोग के पास चॉकलेट, ठीक है। वेरी गुड, इधर से आप ले लीजिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करना इज फुलफिलिंग हाफ ऑफ द दीन। इतनी बड़ी चीज है, हाफ ऑफ द दीन। हम लोग इसको छोटी सी चीज समझते हैं, मगर आपका दीन आधा कंप्लीशन इज बेस्ड ऑन निकाह। तो आप एक बहुत ही बड़ी चीज कर रहे हैं। तो आप जब हाफ ऑफ द दीन अगर फुलफिल कर रहे हैं तो फिर सोचिए कि कितनी बड़ी टॉपिक में हम बात कर रहे हैं और उसका रीजन क्या होना चाहिए। देखिए, जिस चीज का जो नीयत होती उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता। अगर आप शादी करेंगे पैसों के लिए तो फिर आपको जो है आप वही चीज में फंस जाएंगे। अगर आप शादी करें दीन फुलफिल करने के लिए, अगर आप शादी करें ये सुन्नत है बोल के और उसको सुन्नत को सुन्नत तरीके से अदा करेंगे तो यू विल हैव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आगे हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, मैरिज ए साइन फ्रॉम अल्लाह, इसके ऊपर काफी डिटेल में जो है वो आयत ली गई है, बहुत ही जबरदस्त आयत, और उसका बहुत ही अच्छा मौलाना ने एक्सप्लेनेशन दिया। वाकई में दिल खुश हो गया मुझे। डालिए, हम अल्लाह ताला क्या कहता है, क्या साइन है मैरिज के? आप शादी करें ताकि आपको सुकून मिले। किसी ने बताया यहाँ पे पीस, हाँ राइट, वेरी गुड। जरा एक चॉकलेट दीजिए, जिसने कहा उनको मिल गई क्या चॉकलेट, ठीक है। तो शादी करने में सुकून, अल्लाह ताला कहता है कि ताकि आपको सुकून मिले और फिर आपस में वो अल्लाह ताला जो है अफेक्शन एंड मर्सी डाल देता है।
ये एक अल्लाह की तरफ से निशानी है। इसके ऊपर एक ज़बरदस्त वाक़या मैं सुनाता हूँ। एक बाई चांस या मैं बोलूँ कि खैर अल्लाह ताला ने काम लिया, एक रिश्ता लगाने का मौका मुझे मिला। वो रिश्ता लगा दिया मैं, मेरी कजिन का था, किसी ऐसा के लड़के से लगा दिया। शादी का दिन आ गया, शादी का दिन आ गया और साइन का वक़्त है, सिग्नेचर का वक़्त है, और जो लड़की है वो साइन करने से इनकार कर रही है। इनकार बोलता रोना शुरू कर दी, रो रही है, लोट रही है, उसका पूरा मेकअप खराब हो गया। और लड़कों की तरफ से जो उनके फूफा आए हुए थे, आई डोंट नो, फूफा आ गए थे, तो फूफा परेशान, शायद फोर्स मैरिज है ये। जो लड़के की तरफ से विटनेस आते हैं देखने के लिए लड़की साइन करते वक्त, तो लड़की वाले तो परेशान कि लड़की लोट रही है, तड़प रही है, साइन करने तैयार नहीं है, शायद सब हालत खराब, लोग परेशान। आखिर में रोते धोते साइन कर दी। तो जब मुझे मालूम हुआ कि इस तरीके से साइन करी, और मैं रिश्ता लगाने में बीच में था, तो मुझे तो डेफिनेटली हैबत हुई। मैं बोला भाई ये आगे जाके जो है खुदा ना खास्ता मैं बहुत बुरी तरीके से फंस नहीं जाऊंगा। मगर वाकई में अल्लाह ताला की जो निशानी है, जो साइन है, कि वहाँ पे जब साइन करे तो उसके बाद जब मैं दोनों को जाते हुए देखा तो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे। उसी दिन थोड़ी देर में जैसा खुतबे निकाह पढ़ा गया, उसके बाद मैंने देखा उन लोग जाते वक्त दोनों आपस में बात करते जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग मिरेकल, जो अभी जिस तरीके से कहा गया कि अननोन, बिल्कुल अननोन है ना, एक दूसरे को जानते हैं। और अल्लाह ताला क्या कह रहा कि हम उन दोनों के दिलों में मोहब्बत और रहमत डाल देते हैं, और ये अल्लाह की निशानियों में से है। तो ये निशानियों को समझना है असल कि ये मिरेकल है। असल में कुरान का अंदर हम डेप्थ में बिलीव करेंगे, वो इंसाइट उसकी लेंगे, तो जब भी हमारे को समझने आएगा कि वाकई में ये कलामुल्लाह ही है, उसका इतना यकीन बढ़ते जाएगा। तो जिस लेवल पे हम पढ़ेंगे और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे तो हमारे को उसका यकीन जो ना उसके अंदर नहीं बढ़ेगा। तो पढ़ते जाएं और उसको अपनी जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़िए। मैरिज गिव्स यू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इफ इट इज फॉलोड द सुन्ना वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे मैं तो शादी कर लिया, मगर मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं, अरे मजा बिल्कुल लड़ाई झगड़ा है रोज का। अगर आप सुन्नत तरीके से शादी करेंगे और सुन्नत तरीके से शादी में अपने एक्शंस रखेंगे, दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी अगर सुन्नत तरीके से रखेंगे, तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उसके अंदर एक मोहब्बत, अक़ुव्वत और एक लव रहेगा, और वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है शादी रहेगी जी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुन्नत तरीके से हमको किस तरीके से करना है। आगे बढ़िए जी, नीचे बैक। देखिए अजीज साथियों, खुतबे निकाह आप लोग सुने हैं, सबसे ज्यादा टाइम क्या आया है खुतबे निकाह में? यहां देख लिए शायद आप लोग ठीक है, चॉकलेट है कि यहां पे एक चॉकलेट दीजिए, बगल से हमारे साथी को एक चॉकलेट जी। तो तखवा सबसे ज्यादा टाइम आया है। कितने बार आया है तखवा? 4 टाइम्स, इधर भी एक और इधर भी एक, इधर भी दे दीजिए एक चॉकलेट। तो 4 टाइम्स आया है। अच्छा, क्यों आया है तखवा? फियर ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो क्या होता है उससे? होता है क्या फियर ऑफ अल्लाह से? क्या बैलेंस क्रिएट होता जी, गुड, यू विल बी मोर रैशनल। देखिए लेडीज ज्यादा तखवा के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज्यादा जो है उन लोग के ऊपर कुछ नहीं करेंगे। इधर से कुछ आंसर्स जी जी जी, जज़ाकल्लाह, एक चॉकलेट पहुंचाई जी। तो बहुत ही बेहतरीन आंसर। एंड मैं देखिए एक बात हमको जो समझने के आगे करें, 4 टाइम जो ना खुतबे निकाह में आ रहे हैं, आगे बढ़ो। 4 आयतें हैं, तो वो आयतों को तो खैर अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों है अल्लाह से डरो? आप बाहर निकलते हैं, अगर मास्क कंपलसरी किया गया तो आप क्या करते हैं? पुलिस को देख के डर के मास्क पहनते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के साथ कोई पुलिसमैन रहता है क्या? कोई पुलिसमैन रहता है क्या? कोई पुलिसमैन नहीं मिलेगा आपको। जब कोई पुलिसमैन नहीं है तो दैट पुलिस हैज टू कम विद इन, हमारे अंदर उसको पैदा करना है, और उसको हम तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की नाराजगी का डर ऐसा रहे कि हम जो कलाम निकालें
जैसा हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देखे, हमारी कौन सी थी फर्स्ट एक्सरसाइज? आइस ब्रेकिंग। क्या कर रहे थे उसमें? एनीवन से व्हाट आई से, डू व्हाट आई डू। यहां पे एक चॉकलेट में 2 चॉकलेट जी, तो जज़ाकल्लाह, आप याद रखें। तो देखिए इसमें क्या था, हम क्या देखे कि असल चीज हम जो बोलते हैं उसका कितना असर हमारी न्यूरोलॉजी बॉडी पे पड़ रहा है। ठहरो बोल रहे मगर बैठने जा रहे, हो रहा था क्या? पॉसिबल था क्या? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। ठहरो बोल रहे उठ जा रहे, डू व्हाट आई से अपोजिट करो तो आप जो बोलते उलू कौलन सदीदा, क्या ऐसी बात करो, अच्छी बात करो, तो ये पूरा बेसिस है उसका। तो आप अच्छी बात करने के लिए, अच्छा कलाम बोलने के लिए, अपने वाइफ के साथ अच्छा बोलने के लिए, ये हस्बैंड आया तो वाइफ कुछ अच्छी बात बोलने के लिए, आपके अंदर अल्लाह का डर, कंटिन्यूस अल्लाह की मोहब्बत और उसकी नाराजगी का डर ऐसा रहना चाहिए कि जबान से इसका कलाम निकले तो ऐसा निकले कि दोनों का दिल जो है ना मोहब्बत में आपस में जो है ना अटैच हो जाए। गुस्से में भी जो है ना अपने आप को इस लेवल पे कंट्रोल करे कि कोई ऐसी बात ना निकले। तो ऐसा कलाम आपको निकालना है, इस तरीके से मामला करना है। तो जो इंटरनल पुलिस मैन की जरूरत है, बाहर तो आप हेलमेट पहन लेंगे, बाहर तो आप मास्क लगा लेंगे, मगर घर में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। खास तौर से वो लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं कव्वाम हूं, याद रख लो, पुलिस मैन आपको अपने अंदर डालना है। अल्लाह ताला देख रहा है, दोनों के बीच में कोई नहीं है। ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, क्या अल्लाह के रसूल ने कहा था हजरत अबू बकर, डरो मत, हमारे साथ है, अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनके बीच में भी है, हर चीज देख रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो हम लोग बाहर तो बहुत अच्छा रहते हैं, मगर बीवी के साथ आते ही शुरू हो जाता। और वाइफ भी बाहर इंसान से बात करती, रुको जी अभी बात कर रही, मैं समझ नहीं आ रहा क्या, दिस इज अवर एटीट्यूड। तो हम लोग इस तरीके से, दिस इज व्हाट वी डू प्रैक्टिकली। तो हमारे को अपने आप को कंट्रोल करना है और उसके लिए तकवा की जरूरत है। अजी साथियों, मजाक तो मैं किया हूं यहाँ पे, मगर तकवा जो चीज है वो अपने दिल से लगा के रखिए, याद रखिए इसको। और अपने असाइनमेंट्स में मैं बुक की कोशिश किया था, अगर बुक्स हैं आपके पास तो नोट्स बनाइए कि सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट आपका अगर है तो पहली चीज नियत सही करिए। शादी में अगर आपकी हो गई है तो मैंने शादी इसलिए क्या है कि वो सुन्नत है और उसको सुन्नत तरीके से चलाऊंगा, दिस इज योर फर्स्ट एक्शन पॉइंट। और सेकेंड एक्शन पॉइंट ये है आपके लिए कि आप तकवा की जिंदगी गुजारेंगे। नेक्स्ट, आगे ये तकवा के ऊपर 4 आयतें हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। आई नीड 1 मोर पर्सन फ्रॉम ऑडियंस। कौन आएंगे? बोर्ड पे लिखना है। यहां पे मैं दोनों साइड से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ लिस्ट आए हमारे को, लिस्ट ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय मैरिड कपल, जिनकी शादी हुई है, नहीं भी हुई तो अगर आपको लग रहा है आप बोल सकते तो बोलिए, मगर अपना खुद का नहीं है, ऐसा मत समझिए कि मेरा ही प्रॉब्लम बोल रहा हूं, आप दोस्त का देखे बोल के के बाद लिखाइए। मगर यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। तो अगर अल्ताफ में हंस रहे हैं, मैं पॉइंट बोल जाता हमदा बोलेंगे अरे इनके घर में ये प्रॉब्लम चल रहा मैं वैसा नहीं सोचने वाला हूँ यहाँ पे जी। तो एनीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। क्या इश्यूज रहते हैं? अंडरस्टैंडिंग, ओके, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट जी, डिफिकल्टीज। किस टाइप के डिफिकल्टीज? हाँ डिफिकल्टीज बोलिए, आप एक्सप्लेन करिए। एंगर, गुस्सा, एंगर लिखिए जी। जी, डिक्टेटरशिप लिखिए भाई, फौरन लिखिए जी। किसकी डिक्टेटरशिप? दोनों तरीके से, दोनों पे बात है, कभी यहाँ की, कभी वहां की, कभी सास की, कभी ससुरे की, किसकी, सबके पास अलग अलग डिक्टेटर्स, राइट जी। जी, डिसब्रेक, डिसरेस्पेक्ट, वेरी गुड। आई थिंक उनको चॉकलेट दीजिए भाई, शादीशुदा नहीं है उन्होंने, है ना, फिर भी उन्हें पॉइंट बोल रहे हैं जी। नेक्स्ट, प्रॉब्लम खत्म नहीं, खत्म कर देता हूं प्रोग्राम ने तो जी। बोलिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के बाजू लिखिए आप जी, इधर से जोड़ का बोलिए। ट्रस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही। जो भी बोले, 2-3 लोग बोल के सबको चॉकलेट दो। 2-3 लोग बोले, वाकई में ट्रस्ट ऐसी चीज हम उसको टैकल करेंगे जी। नेक्स्ट, ट्रस्ट,
नहीं नहीं, डिफिकल्टी के साथ एक्चुअली उसको बोल्ड करिए, थोड़ा अच्छा याद रखेंगे उसको, बहुत मेजर इशू। जी मौलाना बोलिए। मनी, जी पैसा, ठीक है ठीक है। और जी टाइम 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 टाइम, ओके फाइन। शादी हुई आपकी? हाँ बोलिए। सोसाइटी प्रेशर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। क्यों आप लास्ट कर दे रहे, अभी और लोग बोलना चाह रहे होंगे। सोसाइटी प्रेशर, इमोशंस, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या चीज का कंफ्यूजन? मियाँ है क्या नहीं है? क्या कंफ्यूजन? डाउट्स आपको भी आ रहा है? अच्छा आप भी बोल लिख दीजिए भाई। यहाँ पे भी चॉकलेट दो, डबल काम कर रहे हो ना। एक चॉकलेट वाकई में सीरियसली दो, मेहनत कर रहे हैं, उतना प्रेशर में ठहर के लिख रहे हैं। जी कोई बताना चाह रहे हैं? जोर का प्रेशर, ख्वाहिशात, ठीक है। प्रेशर एंड ख्वाहिशात ऑलमोस्ट आ गए दोनों भी। जी एनीबडी? लास्ट पॉइंट ले रहे हैं। जोर का गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आप अंडरस्टैंडिंग को मिस कर दीजिए सामने, बस मिस लिखा दीजिए। जी और बस शायद ये खत्म नहीं होता, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके सॉल्यूशंस हैं, हम यहाँ पे लिख लिए हैं। वैसे देखिए जैसे द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, इसके पीछे क्या होता है बेसिक, हम जब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो उसका जो है सोल्यूशन कैसा आना है वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए सबसे पहले तो हम ये समझें ये पूरे पॉइंट्स के साथ साथ कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है। दे आर मेड डिफरेंट, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग डिफरेंट है। नेक्स्ट मुजम्मिल और एक नेक्स्ट। तो अल्लाह ताला ने ऐसा डिफरेंट बनाया है हस्बैंड एंड वाइफ को, मैन एंड वुमेन को, उन लोग का सोचने का तरीका भी अलग है। अगर आप उनकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं तो आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। आप अगर वो साइकोलॉजी, वो कैसा सोचते हैं, कैसा वर्कआउट होता है, या बेसिक दिस इज जस्ट जनरल गाइडलाइंस है या जनरल स्टडीज हैं जिसके बेसिस पे मैं आपको ये बात रख रहा हूँ कि औरतों का जो है सोचने का तरीका क्या होता है। खरीदते वक्त औरत क्या देखती है, अरे ये पानी का बॉटल क्या बेहतरीन है, कैसा ब्यूटीफुल लुक है इसका, कितना अच्छा है, शेप इसका ब्यूटीफुल है, ले लेंगे ना। और हस्बैंड का क्या स्टाइल रहता, आदमी सोचने का क्या जरूरत है इसकी, 600 रुपए का, नहीं 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 जरूरत नहीं है इसकी, घर में है ना 10 रुपए का पड़ा हुआ, तो दैट इज मोर देन इनफ। तो दिस इज द डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। बेसिक क्या थॉट प्रोसेस है, औरत एस्थेटिक्स को देखती, औरत लुक्स को देखते हैं, कैसा लुक है, कैसा दिख रहा है, थोड़ा सोसाइटी का भी देख के उसको भी कंपेयर कर लेते हैं कि उनके घर में था मेरे भी घर में होना है। तो ये औरत की बस साइकोलॉजी है, आपको समझना है कि उनका मोर फोकस ये रहता। आदमी लॉजिकली थोड़ा ज्यादा सोचता, औरत अगर एस्थेटिक्स पे सोचती है तो और आदमी थोड़ा लॉजिकली सोचता है, इसकी जरूरत क्या है, इसका कॉस्ट ज्यादा है, सस्ते में भी आ जाता ना। तो दिस इज डिफरेंट। मैन केयर अबाउट कॉम्पिटेंस, आदमी अचीवमेंट्स के ऊपर ज्यादा देखता है। वुमेन आर मोर इमोशनल, फीलिंग्स के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि अगर कोई एक इवेंट हो गया तो आदमी को उसकी हैप्पीनेस रहेगी, या आदमी बोलेगा कि वो अचीव हो गया, वी हैव डन दैट, या एक्स बाय दैट। मगर औरत विल बी मोर लाइक कितनी खुशी हो रही ना, कितना अच्छा हुआ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल वंडरफुल, तो वो एक एक्सप्रेसिव रहती है। तो औरत और आदमी का दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट, तो ये अगर हम डिफरेंसेस समझना शुरू करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि औरत और आदमी का वर्किंग क्या है, आदमी औरतों का समझे स्टाइल ऑफ वर्किंग। जैसा एक एग्जांपल, कितनी औरतें हैं मीन्स वुमेन आर नॉट डिसीजन मेकर्स, वो लोग बाय डिफॉल्ट उनका डिसीजन मेकिंग थोड़ा मुश्किल होता है, एंड इसलिए तो कव्वाम आदमी को बनाया भी अल्लाह ताला ने। एंड औरत, मेन आर गुड डिसीजन मेकर्स। अब एग्जाम्पल इसका यह है कि कितनी औरतें बोलते हैं कि क्या पकाना है, बोलिए ना प्लीज क्या पकाना है। अब जो भी बोले मैं बना देती हूँ, मगर क्या पकाना है सबसे मुश्किल चीज है मेरे लिए। दिस इज व्हाट वुमेन से, राइट, क्या बनाना है मुझे नहीं मालूम, वो आप बोलना। तो व्हाई डू दे पुट इट ऑन मेन कि क्या बनाना है। तो डिसीजन मेकिंग इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन, तो उनके डिसीजंस में आपको कंट्रीब्यूट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये साइकोलॉजी जब हम समझ रहे हैं कि उनके डिसीजन में आपको हेल्पिंग हैंड देना है। वो लोग पूछ रहे हैं आपको, हाँ बनाओ जी, बनाओ जो बनाना है, एक हेल्पिंग हैंड दो, दिस वन वर्क्स। नेक्स्ट, तो कल क्या बनाना है औरतों के लिए बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, तो वुमेन आर मोर इमोशनल, मेन आर लॉजिकल। सास ने कुछ बोल दिया, बीवी को सास ने कुछ बोल दिया, हस्बैंड आके बोलेगा, बोले ऐसा ऐसा बोले अम्मी, तो सही तो बोले ना, ही विल बी लॉजिकल।
हस्बैंड भी बोलेगी अरे मगर उनका बोलने का तरीका देखिए, आप इस तरीके से बोले तो सही बात तो बोले ना भाई, तुम्हारे वक्त जल्दी उठो, बोले गलत क्या है उसमें। तो मैन लॉजिकल होने जाता, औरत इमोशनल होने जाती, शी इज मोर इमोशनल। तो अगर हम ये फीलिंग समझेंगे कि उनका इमोशनल कोशेंट अलग रहता, हमारा जो है हम कोशेंट अलग रहता, तो इस तरीके से यू कैन बैलेंस इट। नेक्स्ट, अच्छा आप ये देखिए, जब वुमेन इमोशनल होते हैं तो वुमेन गिव इमोशनल सपोर्ट, वो देते भी आपको इमोशनल सपोर्ट है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही के बाद आए थे तो उनको सपोर्ट किसने दिया था? जज़ाकल्लाह खैर, एक चॉकलेट यहाँ पे बीबी खदीजा ने उनको सपोर्ट दिया था, तो इमोशनल सपोर्ट दिया था। तो आदमी कोई कभी परेशान होता है, कोई मुश्किलात में होता है, तो औरत उसको इमोशनल सपोर्ट देती। और उसी तरीके से जब औरत को आदमी क्या देता है? फिजिकल सपोर्ट देता है, उसको मॉरल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, दिस इज वन थिंग। अच्छा, अब और एक चीज हम सोचेंगे, ये समझने की बहुत जरूरी है कि मेन कैन डू ओनली वन टास्क एट ए टाइम, एक टास्क एक टाइम पे कर सकते हैं आदमी। अगर मोबाइल देख रहा है, अब बोल रहे तरकारी लाइए, बैगन लाइए, ये लाइए, वो लाइए, फिर कह रहा है जी क्या बोले आप, क्या लाना है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, बिकॉज ही कैन डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम। ये मेन, दिस इज हाउ मेन आर मेड। औरत हाँ बोलिए, हाँ बेटा उधर वो जाके कर लो, ये शी कैन डू एवरीथिंग, मीन्स 3-4 काम एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकती है औरत। औरत की क्वालिटी है वो, आंखें से सुनते हुए, खाना पकाते हुए, बच्चों को मारते हुए, सॉरी बच्चों को जो है तरबियत करते हुए, तो शी कैन डू एवरीथिंग। तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसा ये पावर दिया है, आदमी नहीं कर सकता, बॉक्स के अंदर वर्क करता। मोबाइल देख रहा है तो सिर्फ मोबाइल, फिर उसके बाद वो कीला मार के कुछ हैंगर लगा रहा है, डिस्टर्ब मत करो मेरे को, इतना इंपॉर्टेंट काम करो, टेढ़ा लग गया तुम्हारे वजह से। तो ही कैन नॉट डू मल्टीपल थिंग्स एट ए टाइम, ही कैन डू ओनली वन थिंग एट ए टाइम। तो ये आपको समझना है, आप लोग को ये समझना है, और आप लोग वो समझेंगे, हम लोग बहुत सारे काम माशाल्लाह कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वुमेन हैव प्रॉब्लम, जब औरत को प्रॉब्लम होता है तो उनकी बस एक ख्वाहिश रहती, क्या रहती? आदमी सुनना, आदमी सुनना, बस एक ही ख्वाहिश रहती। और आदमी बोलता मत सुनाओ भाई मेरे को प्लीज, तुम बस हुआ, बस इतना ही करो, जो बोल रहे ना सुन लो, खामोश बैठ के, यू हैव टू जस्ट लिसन टू देम, बिकॉज दैट गिव्स देम ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मेरे साथ कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे मुश्किलात, मेरे तकालीफ, मेरे परेशानियों को जो है सुन रहा है। तो दिस गिव्स देम ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। आदमी का क्या होता है, और अच्छा औरतों को क्या है, सिर्फ सुनाना रहता, आदमी के पास से कोई आंसर की जरूरत नहीं रहती। आदमी जब कुछ बोलता तो ही विल एक्सपेक्ट आंसर्स, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, क्या बोलते तुम, हाँ या ऐसा क्यों हुआ, आदमी वांट्स आंसर्स। तो मैन को आंसर होना, तो औरत को सिर्फ सुना देना है, उसका दिल हल्का हो जाता है एकदम, फिर शी विल बी सेम टुमारो अगेन, अच्छी हो जाएगी वापस। मगर हम सुनना नहीं चाहते तो उन्हें किसको सुनाती? सास को, फिर वो बाद में आएंगे हम लोग अगेन। ओके, व्हेन वुमेन हैव प्रॉब्लम दे वांट टू टॉक। ये और एक चीज देखिए, हाँ जबरदस्त, जब वुमेन, औरतों को प्रॉब्लम होता है तो वो लोग क्या चाहते हैं? बात करना। अगर आदमी को प्रॉब्लम हो गया तो वो क्या चाहता है? एक कोने में जाके बैठ जाना। औरत आके पूछती क्या हुआ जी, जाओ जी जाओ, परेशान हूँ, बोलिए ना मेरे को, नहीं बोलना नहीं है। तो जब आदमी परेशान रहता उसको थोड़ा छोड़ देना, जब औरत परेशान रहती तो उसको सुन लेना। ये रूल्स हैं, मीन्स ये समझने का तरीका है, क्या नेचर है। आदमी परेशान है तो ही थिंक्स कि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, उसकी नेचर है। थोड़ा इससे बाहर निकलिए, हेल्प लीजिए, मगर मेरी राय है कि डेफिनेटली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो है ना सपोर्ट लेते थे। हाँ, तो सिंस मेन आर लॉजिकल दे नीड इमोशनल सपोर्ट एंड वुमेन आर इमोशनल सो दे रिक्वायर फिजिकल सपोर्ट। फिजिकली उनको हेल्प ही देते हैं, पावर उठाना, सताया कोई, हाँ मैं जाके मार के आता हूँ, तो सताया उन्हें, जब जोश में आते थे वो तो औरत नहीं आती, जानते जानना कुछ ना होता ना, छेड़ा तो क्या होता, नहीं कैसा छेड़ा उन्हें, तो यहाँ पे आदमी का सपोर्ट आ जाता। औरत परेशान है, आपने हेल्प करती, बोलिए ना, सुनिए, उसकी पूरी मोहब्बत, पूरी शफकत, हर चीज छोड़ के, खाना दाग पे लग जाएंगे मगर आपके पीछे रहेंगी। उन्हें क्या हुआ कि इनको, इन्हें परेशान है, नाम भी नहीं बोलती आपको, इनको क्या हो गया कि बोल गया। दिस इज राइट। ओके, नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट बाय वुमेन, men don't listen to them, don't pay attention to them. Next, most common complaint by men, आदमी क्या कंप्लेन करता? औरत हर चीज को ओवर रिएक्ट करती। मैं मोबाइल दिलाया, कलर अच्छा नहीं है बोली, मैं ये करा, वो ऐसा है। तो औरत के साइकोलॉजी में बेसिकली थोड़ा औरत डिफरेंट चीजों को देखती, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव रहता। आदमी का क्या रहता?
औरतें सुनते नहीं हमारी बात। मैं जो इतने बार बोला तो 5 बार तो बोल दिया इनको, मगर उनका नहीं है, मैं आने से पहले खाना रेडी रहना, नहीं रहता रेडी। तो ये आदमी का कंप्लेन है। तो एक सिर्फ के कंप्लेन्स को एड्रेस करने की कोशिश करना है आपको कि आप ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहे, औरतों के लिए देखना है, फौरन जबान तो नहीं चला दे रहे, इसकी कोशिश करना है। मैन को देखना है कि औरत जब कुछ बोल रही है तो उसे सुनने की कोशिश करे, उसको अटेंशन देने की कोशिश करे। तो मैन कम्युनिकेट लिटरली, बेसिकली आदमी लिटरली कम्युनिकेट करता। जाओ जैसा एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक एक्सीडेंट हो गया, उसमें मैं था, मेरी बीवी थी। तो एग्जाम्पल मैं घर आके बोलूँगा मैं चला रहा था, उन्हें आया एक्सीडेंट हो गया। अब मेरी वाइफ का डिस्क्रिप्शन कैसा रहता, वो चला रहे थे, गाड़ी आई, मैं एकदम देखी, डर हुआ, मैं कलमा पढ़ रही थी, ऐसा गाड़ी टकराई, इन्ना लिल्लाह में पड़ी, मगर अल्लाह का करम है, बस इधर मार लगा, बाकी का सब देखी। मैं तुम्हें लोग थे, शर्म आ रही थी मेरे को बाहर। उसका पूरा ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन रहता। आदमी का रहता एक्सीडेंट हो गया, बस कुछ भी नहीं हुआ, 5000 रुपये का खर्चा हुआ, मैं पैसे खिला दिया, आ गया। दिस इज हाउ इट डज, राइट। तो ही स्ट्रेट टू द पॉइंट। औरत वो पूरा आपको बताएगी स्टोरी, सिनेरियो। तो ये पॉइंट्स आपको समझना है। तो ये मेन वुमेन साइकोलॉजी है। इसके बारे में अगर आप और पढ़ना चाह रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। वेरी गुड। चॉकलेट दीजिए भाई उनको, हमारे प्रोजेक्टर रन करने वालों को जी। तो क्वेश्चन है, हाउ वेल डू यू नो योर स्पाउस। ये बेसिक हमारी एक्चुअली एक्टिविटी मैं कराना चाह रहा था, मगर यहाँ पे तो ऑडियंस इतनी ज़्यादा, ये वर्कशॉप नहीं है, दिस इज ए फैक्ट्री। इतने बहुत सारे लोगों के साथ वर्क करना कि एक्टिविटी कराना तो मुश्किल हो जाएगा। तो खैर इसको हम जस्ट फास्ट देखेंगे कि आप ये चीज़ों को कोशिश करिए कि व्हाट इज योर स्पाउसेस। ये सोचिए आप अगर जो मैरिड हैं। नेक्स्ट, फेवरेट कलर क्या है, आपको मालूम है क्या? फेवरेट फूड क्या है, क्या आपको मालूम है? दोनों के लिए स्पाउस लिखा हूं मैं, हस्बैंड को मालूम नहीं लिखा हूं। हस्बैंड वाइफ का मालूम करे, वाइफ हस्बैंड का मालूम करे कि बेस्ट प्लेस टू स्टे, बेस्ट फ्रेंड्स नेम, बेस्ट। तो ये आपको इससे आपको पता चलेगा, बड़ा से जाओ, कि कितना आप लोग क्लोज हैं। तो हम लोग ये एक्टिविटी कराना चाह रहे थे, मैं नोटपैड भी मांगा था, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। और इधर हस्बैंड एंड वाइफ होंगे भी नहीं, वो इक्वेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो आप अगर इस तरीके से अगर आप जानने लगेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि आप कितने क्लोज हैं उससे, कितने उसके चीज़ों को आप समझते हैं। नेक्स्ट, आप बैठिए, इधर बैठ जाइए या उधर भी बैठ जाइए नीचे। जज़ाकल्लाह। $1 मिलियन क्वेश्चन आ गया। क्या होगा $1 मिलियन क्वेश्चन? आगे, शुड हस्बैंड टेल और गिव हिज सैलरी टू वाइफ? आंसर होना है, शुड हस्बैंड गिव और टेल सैलरी टू वाइफ? बोलिए। नो, नॉट एट ऑल। मौलाना बोल रहे हैं नॉट एट ऑल जी। और कोई? राशिद भाई, डॉक्टर साहब बोलना, देना भी। नेक्स्ट, एनीवन? यस, क्या करना जी? बोलिए। अच्छा, बताना कितनी है मगर देना वालिदैन को। जी आप कुछ बोल रहे थे जी, क्या बोले हम? पूरी सैलरी नहीं देना, थोड़ी देना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जी। हाँ ठीक है। एनीवन? जोड़ का सुने नहीं आया मुझे। मैनेजर बना देना। वाह, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, माशाअल्लाह। चॉकलेट दो भाई दूर वहां पे जी। तो इधर कुछ एनीवन वांट्स टू ऐड? सिचुएशन के हिसाब जी जी। हमेशा बीवी को सच बात बोलना है। तो अमाउंट पूछे तो बोल देना, ठीक है। मैं इस पे नेक्स्ट, नेक्स्ट सेकेंड $1 मिलियन क्वेश्चन, इज जॉइंट फैमिली गुड और बैड फॉर कपल्स? जो गुड बोल रहे हाथ उठाइए। अच्छा, जो बैड बोल रहे हाथ उठाइए। लड़कियां तो नहीं उठा रहे डर के, शायद अम्मी सास आजू बाजू होंगे जी। बैड, अच्छा ओके। तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, इसका $1 मिलियन तो है ही नहीं मेरे पास देने के लिए। तो इसका जवाब आप सोचिए अपने घर के सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, आपके सिनेरियोज के हिसाब से, कुछ वैसे इंशाल्लाह मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़िए जी। कॉमन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स। तो $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर तो अभी रुका हुआ है, मेरे पास है ही नहीं होते पैसे ना। नेक्स्ट देखिए, मेन कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स ये अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम सोल्यूशंस पे देखेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन सोल्यूशंस, विल बी गोइंग फास्ट। तो
असल एक सबसे बड़ा मसला है कि जबान, हम फर्स्ट उधर से स्टार्ट किए कि कौलन सदीदा, अच्छी बात कहो, बीवी के साथ अच्छा रहो, तो रफ एंड हार्श वर्ड्स, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, नॉट गिविंग टाइम। मेरी बीवी एक चीज़ हर वक्त मुझे बोलते हैं कि आप हर वक्त जो है मुझे कम टाइम देते, पहली बीवी को ज़्यादा टाइम देते हैं। उनका हर वक्त बोलना यह है कि आप पहली बीवी को टाइम ज़्यादा देते हैं। तो मैं खैर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पहली बीवी उनके हिसाब से मोबाइल है, बिकॉज ज़िंदगी में पहले वो आई थी। तो टाइम देना इतना इंपॉर्टेंट है कि आधा जो है, आधा माइंडसेट जो है औरतों का खराब हो जाए, या आपके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो यहीं से शुरू होता। असल प्रॉब्लम टाइम से शुरू होता। एक चीज़ बहुत ही अच्छी एक हमारे बुजुर्ग ने जमात में कहा था कि उन्होंने कहा कि जब आदमी जमात में या ईसाइयों में नया नया जुड़ता है, या कोई एक छोटे बच्चे को, इधर मेरा बेटा जैद बैठा हुआ है, उसको जब खिलौना मिलता है तो वो क्या करता, बहुत दिन तक उसको उसके साथ खेलता और उसके साथ टाइम गुजारता। फिर 10 दिन के बाद क्या करता, कहीं कोने में पड़ा हुआ रहता। तो उन्होंने कहा कि हमारा तहरीक से भी ऐसी कुछ ताल्लुक हो रहा है कि स्टार्टिंग में जोश में प्रोग्राम्स में आते, बाद में कम होते जाता, और नए नए दूल्हे का हिसाब है। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल से हमें समझाया था कि नए नए दूल्हे और दुल्हन का हिसाब है कि पहले टाइम दे रहे हैं, बाद में टाइम देना कम करते जा रहे हैं। पहले टाइम दिए हैं तो वो टाइम को आपको मेंटेन करना है, इनफैक्ट आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। वेरी गुड, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी। जितने जिम्मेदारियां बढ़ेंगे तो आपको टाइम घर पे देना बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों को कैसा तरबियत करना है, डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना? जब उसका डिस्कशन होना चाहिए तो आपको टाइम कम देना चाहिए या ज्यादा देना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी शुड वर्क ऑन। तो नॉट गिविंग टाइम, टाइम आप नोट कर लीजिए, टाइम आपको देना है, कैसा देना है, कहां से निकालना है, कैसा देंगे अपनी जिंदगी में। बहुत बिजी हूं, मैं सुबह जाता तो शाम आता, वो मुझे नहीं मालूम। यू हैव टू गिव टाइम। जब आप शादी करके लाए हैं, या इवन फॉर द लेडीज, जब आप शादी करें हैं तो आए तो पाकिस्तानी सीरियल्स मत देख लेते बैठिए प्लीज। हस्बैंड आया तो दिस इज वेरी कॉमन। आपको टाइम देना है अपने हस्बैंड को, आया तो उसको अटेंड करना है। दोनों की साइड से ये कंप्लेन है, वक्त नहीं देते, अपने आप में मगन है। एक ऑफिस में हमारे कॉल आया था सऊदी अरब से, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बस 2 ही काम करती है, बच्चों को नहलाती धुलाती और पढ़ाने के बाद पूरा टाइम मोबाइल में रहती है, वो कोई चीज़ नहीं देख रही। वो सोल्यूशन के ऊपर खैर वर्क करें, हम लोग बहुत कोशिश की, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज जब आदमी माइंडसेट बना लिया कि मैंने मेरी जिम्मेदारी अता कर दी, मेरी जिम्मेदारी इतनी थी, उनको नहलाना धुलाना और मैं थोड़ा पढ़ा दी, बस खत्म। तो शी वॉज नॉट गिविंग एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू हस्बैंड, हस्बैंड को भी जरा भी वक्त नहीं दे रहे थे। तो इस तरीके से वियर्ड केसेस आना शुरू होंगे। नेक्स्ट, नॉट गिविंग मनी, आंसर आ रहा है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, इमरजेंसीज रहते हैं, सिचुएशंस रहते हैं, तो ये और आगे जाके जो है यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है, ट्रस्ट। ट्रस्ट रहता है, क्यों नहीं देते भाई पैसा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सोचिए आप इसके ऊपर, आपका डिसीजन है, मैं आपके फैमिली में घुस के डिसाइड नहीं कर रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि वो उसके ऊपर वर्क करिए। तो पैसे नहीं देना, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। कभी कभार ऐसे मसले मसाइल में रहते, घर में कुछ बेसिक काम करने भी पैसा नहीं रहता, या कभी कभार शर्मिंदगी फेस करना पड़ता तो आपके पार्टनर को, तो क्या आपको उनकी शर्मिंदगी बर्दाश्त होती? ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए। नेक्स्ट, हस्बैंड ब्रिंग्स आउटसाइड टेंशन इन होम। यूजुअली हस्बैंड क्या होता है, बाहर परेशान होकर घर आते हैं तो वो टेंशन कभी निकलता है। तो ये भी एक बात दोनों को ध्यान में रखना चाहिए कि हस्बैंड कभी टेंशन में रहता है और वाइफ, हस्बैंड को ये सोचना चाहिए। उसका हमारे पास एक टेक्निक है, हम उसको फ्लश आउट टेक्निक बताएंगे। नेक्स्ट, कितना टाइम बाकी? नेक्स्ट, अच्छा, ये डोंट ट्रस्ट ईच अदर, मैं इस पर थोड़ा टाइम देना चाह रहा हूँ। असल चीज बुनियाद ट्रस्ट है। एक टाइम, अगर प्री मैरिज काउंसलिंग में भी हम लोग यही बताते हैं कि अगर आप एक टाइम अपने हस्बैंड को, चाहे वो डर के हो या कोई भी रीजन से हो, झूठ बोल दिए, तो यकीन मानिए नेक्स्ट टाइम आप सच भी बोल रहे हैं तो उसको यकीन नहीं आएगा। एंड सेम इज फॉर द वाइस वर्सा। अगर एक टाइम हस्बैंड ने वाइफ को झूठ बोल दिया कि मैं वहां गया था, यहाँ गया था, बाद में उसको मालूम पड़ता कि वो यहाँ पे नहीं था, वहां फला जगह था, तो फिर वो जिंदगी भर आपकी हर 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 बात पे शक करेगी और यहां से शादी टूटना शुरू होगी। झूठ इतनी बड़ी चीज है, झूठ इतनी बड़ी चीज है कि उसके ऊपर तो कुछ हदीस ऐसे भी हैं कि मुसलमान झूठ बोलते वक्त मुसलमान नहीं होता इंसान। तो सोचना चाहिए, ट्रस्ट जब आप तोड़ रहे हैं। जी बोलिए। जी,
अल्लाह की लानत है। तो ट्रस्ट इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा बेसिस आपका ट्रस्ट पे है। तो इनफैक्ट आपके बीच में डिस्कशन ये होना चाहिए कि अगर तुम कुछ कर भी दिए, तुमको लग रहा है कि मेरा गुस्सा आएगा, तो भी तुम सच बोलो। ये कॉन्फिडेंस में लाओ एक दूसरे को। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा स्लाइड्स हैं और बाकी। ईगो, आई एम राइट, मैं सही हूं, बस आप बस मुझे एक चीज बता दीजिए यहाँ पे, ईगो आप लोग को है नहीं है? क्या है? ईगो समझते हैं ना थोड़ा अपने अंदर कि मैं सही हूं, है ना हर एक को ईगो। मगर आपकी शादी में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका ईगो इंपॉर्टेंट है या आपकी शादी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है? रिलेशनशिप इज ग्रेटर देन ईगो, ये याद रख लीजिए फॉर्मूला। अब आप गलत भी होंगे, खामोश बैठ जाइए, उन्हें बोल रही या उन्हें बोल रहा मैं, ठीक है सुन लीजिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और हदीस क्या बोलती है इसके बारे में? अगर कोई आदमी सही रहते हुए भी खामोश बैठ गया तो उसके लिए जन्नत में, ढूंढ लीजिए हदीस आप लोग, आगे आप लोग कंटिन्यू करना था, आप लोग की तरफ से भी इनपुट्स आना है ना। नेक्स्ट बोथ वर्किंग, नेक्स्ट फास्ट जाएंगे हम लोग थोड़ा। चाइल्ड तरबियत, इसके वजह से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आदमी बोलता तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं पूरा खाना ला के दे दिया, मैं सब चीज कर दिया, तुम इसकी तरबियत करना नहीं है, साथ दोनों मिलकर करना है। या औरत बोलती तुम आपका काम है तरबियत करना, मैं कैसे तरबियत करूं, मेरे तो सुनते ही नहीं वो लोग। दोनों मिलकर डिस्कस करो, दोनों मिलकर डिसाइड करो, दोनों के बच्चे हैं, दोनों के लिए सवाब जारिया बनने वाले हैं। औलाद ऐसी चीज है जो आपको जन्नत में मुकाम बढ़ाते ही जाएगी। आपके मौत के बाद आपकी औलाद जो है ना, नेक औलाद आपका मुकाम इतना बढ़ाएगी कि आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में नहीं, कमाने में नहीं, बल्कि बच्चों की तरबियत में होना चाहिए। और वो पॉइंट को हम मिस करते हैं। आगे बढ़ेंगे। फूड नॉट राइट ऑन द टाइम, घर आया खाना रेडी है क्या? नहीं मैं अभी बना देती हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे को, 15-20 मिनट वेट कर रहा हूँ। दिस इज ए बिग इशू, ये भी सॉल्व करना चाहिए। एडिक्शन टू मोबाइल बता दिया। टॉकिंग टू ना महरम्स, दिस इज स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना महरम से बात करते हैं, या लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, और उनके स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ को वो पसंद नहीं है, हराम, यू हैव टू स्टॉप इट इमीडिएटली, दिस विल ब्रेक योर मैरिज। नेक्स्ट ब्यूटिफिकेशन फॉर हस्बैंड, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्यूटिफिकेशन फॉर हस्बैंड, शादी में जाते खुद इतना जबरदस्त तैयार होते, मगर घर में मैक्सी डाल के फिरते। सही बोल रहा हूं मैं? आपको ब्यूटीफाई होना है तो किसके लिए होना है? दिस इज नॉट ए जोक, मगर दिस इज द रियलिटी है ना। कितना तैयार होके जाते हैं, मेकअप, रोश, क्या क्या मुझे बोलने भी नहीं आ रहा, काजल और मस्कारा सब लगा लेके जो है ना, लैक्मी का होना, मेरे को इसका होना, मैक का होना, पूरा लगा लेके आप जाते हैं। और हस्बैंड तो बाद में पहचानता नहीं, घर आए तो नहीं दुल्हन नहीं शायद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं, मगर ये रियलिटी है। आपको अपने बेस्ट कंडीशन में, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ सबसे अच्छे कंडीशन में, टिप टॉप ड्रेस में अपने बीवी के सामने रहिए, दूसरों के सामने क्या जरूरत है? सही है ना? ये पॉइंट सोचने का है कि आप अपने घर में सबसे बेस्ट ब्यूटीफाई करके अपने आप को रखिए, और उससे एक जबरदस्त माहौल होता। मैं आज आपके लिए तैयार हुई, अरे बहुत अच्छे दिख रहे, दोनों खुश हो गए, मैं आज आपके लिए तैयार हूं, हम भूत जैसे दिख रहे। मीन्स वर्डिंग्स भी कितना मैटर करते हैं ना। तो आप वो एक घर का ट्रेंड बनाइए कि आप लोग घर में ब्यूटीफाई करके रहते हैं अपने आप को। हम लोग वाकई में ब्यूटिफिकेशन सिर्फ शादियों में करते, घर में जो है कुछ नहीं करते अपने आप को। मैक्सी में फिरते हैं, या उस तरीके से हस्बैंड्स भी बनियानों में फिरते रहते हैं अजीब तरीके से, वेरी ऑकवर्ड, राइट? अच्छे कपड़े पहन के फिर घर में, उसको बनियान को दिखा रहे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, मैन नॉट टेकिंग वुमेन्स ओपिनियन। क्या औरत का ओपिनियन मैटर नहीं करता? करता है, डेफिनेटली सुनूंगा वो तो। मैं मैन से पूछना चाह रहा था, आप लोग से नहीं, कि औरत का ओपिनियन मैटर करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे मशवरा लेते? सुलह हुदैबिया के वक्त उनको कौन मशवरा देते? हजरत खदीजा कितने मरतबा अल्लाह के रसूल का मशवरा देते। हम लोग क्या है, मैं कव्वाम हूं, मैं डिसीजन ले लिया, खत्म, घर चेंज होने वाला है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कौन सा फ्लैट है, बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, टेंशन मतलब तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, यकीन नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते मेरे को। अरे वो उसको डिसीजन में इन्वॉल्व करो, उसको थोड़ा घर दिखा दो, उसका भी उसके अंदर, शी विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। अरे मुझे घर दिखाए इन्होंने जाके, जो घर में हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं वो मालूम हुआ, सास ससुर के पास से निकल के नए घर में जा रहे, वो बता दिया उन्होंने मेरे को। नहीं मैं देख लिया घर, खत्म, तो जरूरत नहीं, तुम ले जा रहे हो ना बस अलग घर में। दिस इज हाउ वी एक्ट। आदमी का ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, और दिस इज वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम। तो औरत को ना इन्वॉल्व करते, ना इन्फॉर्म करते, ना कॉन्फिडेंस में लेते, और ये थोड़े दिन चलता, बाद में उन्हें डोमिनेट होकर आपके ऊपर बैठती। अगर दोनों डिस्कस करते हैं ना, तो उसको भी डिस्कशन की आदत रहती। देखिए मैं ये करना सोच रही हूँ, क्या बोलते हैं आप? पूछती नहीं तो बाद में ना इन्हों पूछते ना उन्होंने पूछते, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब मालूम है इन्हों कहीं नहीं जाते, उन्होंने भी आपके साथ रिवर्स आता हूँ, दैट विल कम बैक। व्हाट गोज अराउंड
comes back around, right? Yeah, Altaf bhai, thank you. English teacher हैं आप. Next, physical abuse. This is also very common. इसकी वजह से बहुत सारे issues होते हैं. Next, unemployment. Next, joint family issues, in-laws issues. इसको थोड़ा कवर कर लेंगे हम लोग. आगे बढ़िए. Next, नहीं आगे कवर करेंगे. हाँ आगे जाओ, आगे जाओ. Infertility. हाँ, शैतान इज हैप्पी व्हेन कपल्स फाइट. शैतान को सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है कोई चीज पे, हदीस है, नेक्स्ट डालो, सबसे ज्यादा अगर खुशी होती है तो मियाँ और बीवी के बीच में लड़ाई. तो मैं बोला था तस्कीरी चाहिए नहीं बोलने वाला हूँ यहाँ पे. आई एम गोइंग टू बी वर्किंग मोर ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. तो ये हदीस है कि शैतान, आई डिड नॉट लीव दिस मैन अंटिल आई सेपरेटेड हिम फ्रॉम हिज वाइफ. तो बड़ा शैतान खुश होता है, बोलता है ये असल काम है. वो छोटे मोटे चोरी वोरी कराना कुछ भी नहीं है, मगर असल घर को तोड़ना है तो मियाँ बीवी को तोड़ना है. नेक्स्ट, सही मुस्लिम की हदीस है. एक्टिविटी है बस, ये बैक. ये देखिए, ये इतनी जबरदस्त एक्टिविटी है. अब तक हम देख रहे हैं हस्बैंड ऐसा, वाइफ ऐसा, वाइफ ऐसा करती है, हस्बैंड ऐसा करता, देख रहे हैं ना हम लोग इस तरीके से. अब आप लोग अपना हाथ खोलिए, ये राइट हैंड अपने आप को बना लीजिए, हस्बैंड या वाइफ जो भी है. रेज योर हैंड, हाथ उठाइए जी. और ये जो है आपकी वाइफ है. ओके, अब इसको पुश करिए, जस्ट पुश करिए और इसको रोकने की कोशिश करिए या खींचने की कोशिश करिए. आप देखिए कि बेसिक जो है ये आप इसको इजीली दखल ले सकते हैं. या कोई अगर आपका हाथ ऐसा रखें, आप खींचा तो यूं चले जाता, राइट. अब आप ये सोचिए कि ये हस्बैंड है, ये वाइफ है. हाथ उठाइए आप लोग, थोड़ा और इजीली एक्सप्लेन करूंगा मैं. ये बीच में जो गैप्स है ना, ये मैं ख़वाम हूँ ये, मगर मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसा वैसा करता हूँ मगर मेरे अंदर ये डिफेक्ट है. तो आदमी और आदमी का डिफेक्ट, आदमी का डिफेक्ट, औरत का डिफेक्ट. अब इसको बंद करिए आप, अब इसको टाइट करिए और अब खोलने की कोशिश करिए आप इसको. तो बेसिक क्या मिला आपको इसमें लेसन? वेरी गुड. एक चॉकलेट यहाँ पे, क्या बोले यहाँ पे कोई? एक्सीलेंट. हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की कमी फुलफिल करते हैं. इधर 2 चॉकलेट्स प्लीज, नहीं उधर लेडीज में दे रहे हैं. हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे की कमी फुलफिल करते हैं, ये समझना है. ये अल्लाह ताला ने बनाया है, उसका निजाम है. अगर औरत जो है फुलफिलिंग रहती, अगर हर कोई अपने आप में जो है ना खुद मुख्तार रहता तो फिर दूसरे को देखता ही नहीं था, दूसरे को जरूरत ही नहीं है ना उसको. मेरा सेटिस्फैक्शन जो है ना मेरे वाइफ से होता, मेरे वाइफ मेरे से सेटिस्फाइड रहते, मेरे वाइफ के इश्यूज मैं सॉल्व करता हूँ, मेरे इश्यूज सॉल्व करते. जब मैं बीमार हुआ था तो मुझे पैंट पहनना भी मेरे वाइफ ही करते थे. मैं बता रहा हूं आपको, मुझे कपड़े भी मेरे वाइफ ही पहनाते थे. तो मेरे पूरे कमियां कौन फुलफिल करते थे? मेरे वाइफ करती थी. तो दिस इज हाउ इंटरडिपेंडेंट आपका एक सॉलिड, दिस इज हाउ ए कपल शुड बी. कि उनको कोई नहीं तोड़ सकता, उनके बीच में कोई नहीं आ सकता, उनके ट्रस्ट को कोई खराब नहीं कर सकता. हत्ता ये कि अगर आपको आके आपके अम्मी, सास कोई भी बोले कि तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तो आपको ऐनुल यकीन रहता कि उन्होंने नहीं करे होंगे, या फिर आपको मालूम रहता कि उन्होंने करे होंगे, मगर वो ट्रस्ट नहीं टूटता, बिकॉज यू नो देम सो वेल. आगे हम उसको कवर करेंगे. तो ये एक्टिविटी नेक्स्ट, नेक्स्ट डाल रेड, थोड़ा हटो, अभी देखो इधर रेड. हाँ, तो हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. कुरान में और क्या आया था आले इमरान में, मैन एंड वुमेन हम सेम नहीं बनाए हैं, दे आर नॉट लाइक ईच अदर. अपोजिट पोल्स, लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल. वेरी गुड. लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. अच्छा, कॉन्ट्रास्ट लुक्स ब्यूटीफुल. ये व्हाइट के ऊपर ब्लू अच्छा दिख रहा, अगर मैं पूरा ऊपर से नीचे व्हाइट पेन लेके आ जाता तो क्या होता था? पॉलिटिशियन. तो मीन्स अपोजिट रहने से जो ना वो अट्रैक्शन है, या वो जो ना फिक्सिंग है, या वो बॉन्डिंग है. अगर दोनों सेम रहते ना, होर 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 ऐसा अंदर घुस ही नहीं सकते, यही तोड़े आप. नेक्स्ट, तो अल्लाह ताला ने ये बनाया है. वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू रेस्पेक्ट दोज डिफेक्ट्स इन योर वाइफ एंड हस्बैंड. आगे बढ़ो. इफ एनीथिंग शुड बी चेंज्ड, वो सिर्फ हराम काम को आप चेंज करना चाहिए. अगर अपने हस्बैंड में आप कोई चीज चेंज करना चाह रहे हैं, मेरी शादी से पहले मेरे अबू मुझे बुलाए थे, 13 साल 12 साल और 11 साल हो रहा मेरी शादी को. तो अबू बोले मुझे, हमदा देखो अपनी बीवी की हर चीज बदलने मत जाओ, सिर्फ वो चीज बदलो जो इस्लाम से टकराती है, क्योंकि वो कोई दूसरे घर से आई है. तो अगर इस्लाम से टकरा रही तो रोको, अदरवाइज उसका कल्चर एक है, तुम्हारा कल्चर एक है, उसका रहना सहना अलग है, तुम्हारा रहना सहना अलग है. तो इंजॉय दैट, उसको इंजॉय करो.
नहीं हमारे घर में ऐसे ही होता, हमारे घर में यूज करना नहीं। आपकी औरत के लिए बेचारी अपना घर छोड़ गई, उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती। और अब बीवी वही मियाँ को बोल रही हमारे अब्बू ऐसा करते थे, आप ऐसा नहीं कर रहे, क्यों कंपेयर कर रहे हैं भाई आप आपके अब्बू से? आपके अब्बू हैं क्या उन्हों? है ना, अब्बू तो नहीं है ना, आपके हस्बैंड है उन्हों। एंजॉय हिज एक्टिविटीज, उन्होंने बहुत फनी है, आपको फनी पसंद नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत गुस्से वाले हैं, वट एवर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फास्ट। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 ठीक है, आई बी फास्ट। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त आयत है, आई रियली लव दिस आयत। और हर जब भी मेरे पास कोई अगर आता है प्री मैरिज काउंसलिंग में, या हम लोग वी हैव मेड इट ए पॉइंट कि इस कुरान की आयत को बगैर जो है समझाए कोई नहीं जाए। और कुरान इज गाइडेंस, ये हमारे को ऐनुल यकीन देता, एक पूरा यकीन जो है ना। बैक करो थोड़ा बस, और एक बैक कर, हाँ बस इतना थोड़ा जस्ट। हाँ, ये आयत कौन सी है, कौन सी सूरह की आयत है? एक्सीलेंट, एक चॉकलेट है, सूरह बकरा की आयत है। कब आती है आयत? दो चार ज्यादा लेके जाइए, कब आती है आयत? नहीं, ये आयत रमजान के आयतों के बाद ये आयत का जो है तज़किरा है कि दे आर योर क्लोथ्स एंड यू आर क्लोथिंग फॉर देम। क्यों? लिबास है, तुम लोग एक दूसरे का लिबास है। तो लिबास क्या करता? वेरी गुड, ऐप छुपाता। वन चॉकलेट हियर। लिबास बेसिकली ऐप छुपाता। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के ऐप छुप पाते, मेरी बीवी ऐसा करती, मेरी बीवी ये करती। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मान पूरा टाइम नाक में उंगली डाल के रहता। दिस इज व्हाट समवन सेड मी। देखो इतनी बेचैनी होती, रुकाइए आप उनको काउंसलिंग में, ओके नहीं डू इट। भाई आपको अपने हस्बैंड की वो छुपाना है, ऐप छुपाना है, आप सबके सामने बोलते फिर रहे, आपका रिश्ता टूट जाता। अल्लाह ताला बोल रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना एक दूसरे के लिबास है। इतनी डेप्थ ना आयत में कि एक दूसरे के डिफेक्ट छुपाता। कपड़ा क्या करता? मेरे अंदर जो है जो भी पूरी चीजें हैं वो छुपा रहा है ना, मेरी शर्मगाह से लेके एवरीथिंग, इधर मार है तो वो भी नहीं दिख रहा आपको। दूसरा क्या कर रहा? कपड़ा क्या करता आपको जी? ब्यूटीफुल, जीनत, ब्यूटीफाई करता कपड़ा आपको। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते हैं। बेसिकली जब वो कपल बनते एक दूसरे को ब्यूटीफाई करते, एक दूसरे की ब्यूटीफुल चीजें बताते, एक दूसरे की अच्छाइयां बताते, तो कंप्लीशन जो है ना हस्बैंड एंड वाइफ का है। कपड़ा और इंसान के बीच में क्या रहता? कुछ भी नहीं रहता। एक्सीलेंट, वन चॉकलेट दे। तो वैसे मियां बीवी के बीच में कुछ भी नहीं रहता, कोई सीक्रेट नहीं। मीन्स यू हैव टू उतना क्लोजनेस, उतना ट्रस्ट, उतना अंडरस्टैंडिंग कि उनके बीच में कुछ भी नहीं। आई एम श्योर, सो श्योर, मेरे वाइफ के जो है ना क्या हुआ, कैसा करे उन्होंने, जो भी एक्टिविटी है। तो दिस इज हाउ जो है ना आप आयत को रिलेट कर सकते हैं। सर्दी में क्या करता कपड़ा? आपको क्या करते आप? प्रोटेक्ट करता। गर्मी में आप कपड़ा, आपको अगेन जो है ना आप डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं, तो सर्दी में आपको कपड़ा प्रोटेक्ट करता, तो कपड़ा बेसिक आपको प्रोटेक्ट भी करता। तो उसी तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे की इज्जत को प्रोटेक्ट करते, एक दूसरे के जो है ना एवरीथिंग को प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। क्या आयत है, क्या डेप्थ है उसके अंदर। सिर्फ कपड़े की एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने दिया है, मगर हम सोचते जाएंगे तो और इसके अंदर और आप जो है चीजें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, एक दूसरे के फॉल्ट्स को छुपाते हैं। नेक्स्ट, एक दूसरे के जो डिजायर्स फुलफिल होते हैं उससे। नेक्स्ट, फास्ट। नेक्स्ट, प्राइमरी विदाउट मैरिज, कपड़े के बिना आदमी कंप्लीट है क्या? ही इज इनकम्प्लीट, राइट? तो इसी तरीके से विदाउट मैरिज आदमी इनकम्प्लीट है, हाफ ऑफ द दीन आप फुलफिल करते। ठीक है, नेक्स्ट, कोई चीज छुपती नहीं, मियाँ बीवी के बीच में छुपना नहीं चाहिए, कपड़ा जैसा जो है एक दूसरे के बीच में है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट, ये हो गया, पॉइंट्स कवर हो गए। लिस्ट 3 पॉइंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है। और 3 ऐसे पॉइंट सोचिए ये आयत से जो है वाकई में हस्बैंड एंड वाइफ को इस एग्जाम्पल से डिराइव कर सकते हैं, जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन एग्जाम्पल दिया आपको। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। फंडामेंटल प्रैक्टिकल पॉइंट्स फॉर हैप्पी मैरिज, इसको फास्ट खत्म कर देंगे, हो गया सब, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए पहले। फंडामेंटल हुकूक अदा करना है, आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। वाइफ के जो हुकूक हैं आप अदा करिए, हस्बैंड के जो हुकूक है आप अदा करिए, उधर आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। दैट इज वेयर एक्चुअली प्रॉब्लम्स होते, हम हुकूक अदा नहीं करते, टाइम नहीं देते। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कनेक्ट विद अल्लाह, डू एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आपको कई चीज पसंद नहीं आती, मैं बोल रहा बनाओ भाई, उसको जो है बोटी बहुत पसंद है, आपको नहीं पसंद है, क्यों बनाएंगे आप? अरे भाई को बदबू आती, बोटी बनाए तो बोटी नहीं समझते ना आप लोग, इंटेस्टाइन, मगर बनाए, आप बना रहे हैं, क्यों बना रहे, किसके लिए बना रहे?
अल्लाह के लिए बनाना है, तो कनेक्ट करना है अल्लाह ताला से। नेक्स्ट, तो लव ईच अदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अगर कोई अल्लाह के लिए अपने आप को एक दूसरे को चाहता है तो उसके कहां जगह है उसके लिए? अगर दो लोग अपने एक दूसरे को अल्लाह के लिए चाहते हैं तो उनको किधर जगह है? अर्श के साए के नीचे जगह है। तो माने हस्बैंड एंड वाइफ खुद आपस में एक दूसरे को अल्लाह के लिए चाहेंगे तो अर्श के साए के नीचे जगह बना ले सकते हैं आप। क्या सिंपल, क्या दीन है, हाफ ऑफ द दीन यही कंप्लीट हो रहा है इसलिए आपका। सुभान अल्लाह, बी पेशेंट विद ईच अदर। तो ये सब आप सबर जब ही कर सकते हैं। देखिए सबर स्टार्टिंग में कैसा रहता, मोहब्बत बहुत रहती, बीवी गलती करी, हाँ जाने दो, मैं गलती करा जाने दो, 10 साल गुजर गए गलती करे, क्या है ये, सबर नहीं होता। सबर जब ही होता जब फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सेक के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग यूजुअली मिस आउट करते हैं। हम लोग प्रोग्राम्स में जाते, इज्तिमात में जाते, सब कुछ करते, मगर हस्बैंड एंड वाइफ का कोई जॉइंट इस्लामिक एक्टिविटी नहीं होता। नमाजें साथ में पढ़े, तहज्जुद साथ में पढ़े, हदीस है अपनी बीवी को तहज्जुद के लिए उठाओ। नेक्स्ट, तो इस तरीके से एक पूरे इस्लामिक टारगेट डालें। मैं एक अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी की शादी में हस्बैंड एंड वाइफ ने इस तरीके से टारगेट रखा था कि हम लोग कोई भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, और अगर हम लोग नमाज कभी हमारे से छूट गई तो हम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे ज़ोहर तक। तो दे वर पनिशिंग देमसेल्व्स आल्सो। तो इस तरीके से अपने आप को उठाना है, अपने रिश्ते को जो है ना इस्लामाइज करना है। रीड कुरान टुगेदर डेली, तफसीर कर रहे हैं, इज्तिमाई मुताल्ला कुरान कर रहे हैं। क्या ये आपके घर में हो रहा? जब आपका घर इस्लामाइज नहीं होता ना, नहीं होने वाला। आगे बढ़ो, एसोसिएट विद एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हर चीज़ आप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, ऑल डिसीजंस, म्यूचुअल डिसीजंस डिस्कस करके लीजिए। नेक्स्ट, सुलह हुदैबिया का। नेक्स्ट, शाविरहुम फिल अम्र, आपस में मशवरा करो। आले इमरान में अल्लाह ताला कहता। नेक्स्ट, देयर इज वन लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये समझने का है, खव्वाम की बात आ रही थी। एक लीडर है। देखिए कोई भी चीज़ चलाने के लिए आप स्कूल में प्रिंसिपल या XYZ एग्जाम्पल हम देते हैं, हर जगह एक लीडर होता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो ना आदमियों को जिम्मेदारी दी है, मगर जो जिम्मेदारी, इट इज ए जिम्मेदारी एक्चुअली, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज एक बहुत ज़बरदस्त क्या बोलते, हमको अथॉरिटी मिल गई है या हमको एक बहुत ज़्यादा वो मिल गया है, बल्कि उसको मिसयूज भी करते हैं। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विथ एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अकाउंटेबिलिटी। उसकी अकाउंटेबिलिटी भी है, फिर पूछ भी है। तो औरत बच गई बहुत सारी चीज़ों से। आदमी का काम है पैसे प्रोवाइड करना, बिकॉज दे स्पेंड फ्रॉम देयर वेल्थ। कुरान खुद बोल रहा है कि अपने पैसों में से वो खर्च करता है, उसकी जिम्मेदारी है बीवी के ऊपर खर्च करना, तो उसका पोजीशन भी है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे नेक्स्ट, हाँ आगे नहीं, आगे बढ़ो, एक थोड़ा बैक, और एक बैक लो, नहीं हो रहा क्या? ठीक है, आगे लो। क्या हस्बैंड जो है वाइफ के घर के कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए नहीं होना? कितने लोग हो रहे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फिर आगे बढ़ जाएंगे, सब हो रहे हैं इन्वॉल्व। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने घर का काम, जब उनसे पूछा गया कि आप अपने घर में क्या करते, तो हजरत आयशा से पूछा गया तो बोले कि वो घर के कामों में मेरा साथ देते थे। क्या हम बच्चे का डायपर चेंज करने में, घर साफ करने में, क्या ये चीज़ों में हम हाथ दे रहे? हाथ तो उठ गया सबका, मानता हूं मैं, मगर क्या वाकई में घर के कामों में, तरकारी ला के देना नहीं बोल रहा हूं मैं, घर के कामों में आप वाकई में साथ दे रहे हैं? ये चीज़ देखिए आप, जो औरत का काम हम समझते हैं प्लेट धोना, उसमें आप साथ दे रहे हैं, वो सोचिए। नेक्स्ट, वाइफ टू बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये चीज़ आपको बहुत इजीली कर देती। देखिए जो इधर कोई किसी ने कहा बहुत अच्छा, शायद मुझे मालूम नहीं कौन कोई कहे कि या आप चॉकलेट मिला था आपको उसके लिए, तो आपने कहा कि उसको मैनेजर बना दो। अगर आप बीवी के हाथ में पैसा दे दिए, बोले घर का खर्चा चलाओ, तो नहीं पैसा खत्म हो जाता, ये मत खरीदेंगे, ये नहीं खरीदेंगे, ये खत्म हो जाएगा, बिकॉज उसको खुद मालूम है पैसा खत्म हो गया तो फंसने वाली होने, घर के लिए खाना नहीं रहेगा। तो क्या खरीदना है अब तक आपको जो है, खरीदो जी, खरीदो, क्या होता है इतना नहीं खरीद रहे क्या? अब शी विल नॉट टेल यू, शी विल मत खरीदे, जरूरत नहीं है इसकी, बच्चों मत खरीदो, पैसा नहीं है, ये नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे। तो आप उसको फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनाइए, तो देन दे बिकम दैट, एक उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती। हम जब छोटे थे, हमारे अब्बू क्या करते थे, जब मैं 8th में था, मुझे याद है 9th में था, तो उनकी पूरी सैलरी लगे ये महीना हमजा के हाथ में, नेक्स्ट मंथ मन्नान के हाथ में, तो वो महीना, और ये बोलते थे कि जो बचा लिया बाकी के उसके हो गए, बचता कुछ भी नहीं था, खर्चे में जाना पड़ता था, मगर बोलते थे। तो इस तरीके से हम लोग वो फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वॉल्व होने का मौका मिला। तो दिस इज समथिंग यू कैन डू इट विद योर वाइफ, यू कैन डू इट विद योर चिल्ड्रन। डोंट लेट रूल स्टफ गो आउटसाइड। ये बहुत कॉमन है, देखिए हम, ये बहुत ही हराम है, मगर हम लोग क्या करते हैं, मेरी बीवी इस तरीके से करती, आज इस तरीके से हुआ। ये औरत क्या करती, अपनी अम्मी को, शादी के स्टार्टिंग में किससे सबसे ज़्यादा क्लोज रहती? अपनी माँ से। अम्मी, ये अभी मैं थोड़ा इन लॉज में यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, अम्मी आज सास मुझे बोले जेठ के लिए खाना बनाओ लगे, तो
सास क्या बोलेगी, उसकी अम्मी क्या बोलेगी, तुम जो बनाते तुम तुम्हारे हस्बैंड के लिए बनाना, बोल दो तुम्हारे मियाँ को, नहीं होता। तो देखिए ये विशेष सर्कल कैसा वर्क करता। तो बेसिक अगर वाइफ को कोई तकलीफ हो रही है तो वो अपने हस्बैंड को बोले, हस्बैंड को ही बोले, और अपने वाइफ को आप बता दीजिए कि आज से आपको कोई इशू है तो मुझे बताएं, स्पेशली पीपल आर गेटिंग मैरिड या जो शादी हुई, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। अगर वो अपने हस्बैंड को बता दीजिए, हस्बैंड बोलता ठीक है सही है, तुम्हारे जरूरत नहीं थी ज़बरदस्ती उठा के तुम्हारे बनाए, कोई बात नहीं, सवाब मिलता, तुम सब्र कर लो। मगर अगर उन्हें अपनी अम्मी को बोल दी तो उसकी अम्मी गुर करना शुरू करते, तुम बोल दो, सास को बोल दो, मियाँ को बोल दो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मियाँ फिर परेशान। नेक्स्ट दिन फिर वही बहू जो अच्छा खुशी खुशी खाना बनाई थी वो उदास सूरत में खाना बनाते रहती। क्यों उदास सूरत में खाना बनाई उन्हें? बिकॉज उसको फीडबैक गलत मिला। तो वो अपनी बात कहाँ बोली, घर की बात जाके किधर बोल दी, अपनी माँ को बोल दी। अब माँ इमोशनल फैक्टर रखती, उन्हें फौरन वहाँ पे शी विल पुट हर के लॉजिक लगा दे के, इस्लामिक पॉइंट्स लगा के शी विल से के तुम बता दो, तो बेचारी बच्ची कंफ्यूजन में चले जाती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइफ को प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम हस्बैंड को बोले। उसी तरीके से जॉइंट फैमिली के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स में एक प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ कि असल एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द हस्बैंड। तो नेक्स्ट, हाँ ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, रिजॉल्व फाइट सेम नाइट। जिस रात जिस दिन लड़ाई होती उस रात में सुलह करके सो जाओ, नहीं तो नेक्स्ट दिन और ईगो मोटा हो जाता, अब बातिश नहीं करते, देखते भी नहीं। खाना होना क्या चले गए, देखते ही नहीं, क्यों ईगो बढ़ जाता। एक रात का जो ईगो रहता ना काफी स्ट्रांग होता, फिर वो बढ़ के सुबह में काफी मेच्योर हो जाता, बच्चे से बाप बन जाता उन्हें जाके। नेक्स्ट, बोथ शुड नेवर बी एंग्री एट द सेम टाइम, कंट्रोल करें। नेक्स्ट, फास्ट जाना। और नेक्स्ट, अफेक्शनेट वर्ड्स। कितने लोग हम लोग अपने बीवियों को या बीवी अपने हस्बैंड्स को या अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, आई लव यू कहते हैं, अच्छा कलाम अपनी बीवी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे। और ये देखिए अफेक्शनेट वर्ड्स का, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सी औरत पसंद है, तो कहा कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा आदमियों में कौन पसंद है, तो क्या बोले, उनके बाप बोले, हिरेंट से अबू बकर, उनके बाप मीन्स रिलेट करे, उससे वाइफ को भी खुशी हुई। क्या जबरदस्त तरीका, अल्लाह के रसूल मीन्स एक्सप्रेस करने में पीछे नहीं हटे। नेक्स्ट, हम इन स्पॉजेस टेल ईच अदर दे लव देम। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, अप्रिसिएशन। नेक्स्ट, गुड बिहेवियर। हाउ लॉन्ग, कितने लोग अपनी बीवी को बोलते हैं खाना अच्छा बना, ये लास्ट कब बोले थे आप लोग? तारीफ करो भाई, औरत को तारीफ करो, मिनटों में अपनी हो जाती थी, मिनटों में, सेकंड्स में, सॉरी मिनटों में भी नहीं, वाकई में दिस वर्क्स। एंड सेम आदमियों की तारीफ करो, वो लोग भी खुश होते, भाई हर इंसान खुश होता उसको अप्रिशिएट करे तो आप तारीफ करो। कितने लोग कर रहे हैं, गो टू डिनर। नेक्स्ट, गो टू हनीमून। भाई एक हनीमून की जरूरत नहीं, आप 100 हनीमून जाओ। हनीमून माने उसको गलत मत बना दो, अरे वो क्या क्रिश्चियनों का तरीका कर रहे, जाओ दोनों मिलकर बाहर, बच्चों के बाद भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जाओ बाहर, जाओ थोड़ा टाइम निकालो। जॉइंट फैमिली में रह रहे थे तो लाजिमन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग इट इज कंफर्टेबल। नेक्स्ट, प्लेइंग गेम्स विद स्पाउस। कौन खेलते अपने बीवियों के साथ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेले थे ना, वी हैव द एग्जाम्पल। जाके जो है ना गेम्स देखे थे अपनी बीवी के साथ, स्पीयर गेम खेल रहे थे, रनिंग का गेम खेले, रेसिंग करे। रेसिंग में हाई टाइम पहले बोले कि तुम जीते थे, बाद में हारे हजरत आयशा, तो खेलते हम लोग खेले क्या? व्हेन डिड वी प्ले लास्ट? मेरी बीवी भी ऑडियंस में है समझ रहे होंगे, बहुत बोल रहे तो उसके नेक्स्ट हजरत आयशा ईद के दिन वो स्पीयर्स का है। नेक्स्ट, स्पीयर्स का जो शो था सुने आप लोग वो सब। नेक्स्ट, स्माइल, हंस के देखना, चैरिटी है। तो बीवी को हंस के देखो, अपने हस्बैंड को हंस के देखो। आए तो क्या आप देखो, आप नौकरानी नहीं रहते, मैं कितनी परेशान हूँ, और हंसने आते क्या तुम खाना इतना गंदा बना, नमक कितने डाल, हंस के देखो भाई खाना में थोड़ा नमक डाल दोगे, नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ कैसा डालना, हाँ ठीक है। तो कुछ अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में गिफ्ट, लोगों को गिफ्ट देते। अल्लाह का हदीस है, लोगों को गिफ्ट दिया करो ताकि उससे मोहब्बत बढ़ती है। सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत बढ़ाना है? बीवी से या मियाँ से, क्यों बीवी से? तो दोनों भी एक दूसरे को गिफ्ट दें, एक्सचेंज गिफ्ट। नेक्स्ट, ये शायद मैं यहाँ पे अपना टॉपिक थोड़ा उसको कर सकता हूँ। ये देखिए जबरदस्त ट्रायंगल है, हस्बैंड एंड वाइफ जितना अल्लाह से क्लोज रहेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ एंड अल्लाह को ट्रायंगल में लेंगे, तीनों एक एक कॉर्नर में डाल के, तो जितना अल्लाह से क्लोज रहेंगे वो आपस में करीब रहेंगे। दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों, कुछ लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप ये ट्रायंगल में देखिए अल्लाह ताला, यहाँ पे अगर आप अल्लाह को रखेंगे, यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे हस्बैंड है, अगर वो लोग अल्लाह से दूर हैं तो आपस में भी दूर हैं। तो बेसिक फाउंडेशन अल्लाह से ताल्लुक,
और दोनों का होना, मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गया, मैं इज्तिमात अटेंड कर रहा हूं, मैं बहुत नेक हो गया, तो आप यहां पहुंच जाते, बीवी यहीं चली थी, फिर डिस्टेंस बढ़ जाता, बढ़ता नहीं बढ़ता? जब बीवी यहां पहुंच गया, मियाँ यहीं से, अगेन डिफरेंट डिस्टेंस, कम्युनिकेशन, लड़ाइयां झगड़े, ये हराम है, ये हलाल है, नहीं इंसान करेंगे, नहीं करेंगे, फला 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 फला, मैं स्टोरी को बताऊं। नेक्स्ट, तो सबसे करीब अल्लाह से होना चाहिए। जॉइंट फैमिली एंड ससुराली रोल्स कंप्लीट करूं जी? नहीं जी? तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द बॉयज, जेंट्स। रिमूव फॉर्मेलिटीज। मैं दामाद हूं, मैं घर में आया स्टाइल में, तो भाई इतनी फॉर्मेलिटी करने क्या होता है? मैं आया था, कुछ भी बराबर अरेंज नहीं करे, घर भी कुछ गलीज था घर। नेक्स्ट, तो घर में फील होमली, उन लोग को भी नेक्स्ट नहीं मत करो, नेक्स्ट मत करो, बस ऊपर महरम रिश्ता। ये बेसिकली आप जब शादी करते हैं तो आपके वाइफ के पेरेंट्स आपके लिए महरम हो जाते हैं, और उनको आप वो मुकाम दीजिए जब आपके लिए वो लोग महरम हो जाते हैं, उनकी इज्जत करिए, उनके साथ ऐसा रहिए कि आपको कोई फॉर्मेलिटी फुलफिल करना नहीं पड़े। उन लोग आपके लिए फॉर्मेलिटी, दामाद आ रहा तो बिरयानी बना रहे, बहुत मेहनत कर रहे, भागदौड़ कर रहे, पूरा घर सफाई कर रहे, सब परेशान, दामाद आ रहा तो हेडेक हो जाता ना कभी, दामाद आ रहा तो। वैसा नहीं, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपकी एंट्री लोगों के लिए खुशी का बायस बने, आप आना लोगों के लिए खुशी बने, फॉर्मेलिटीज को रिमूव करना। और ये पूरे जो रूल्स बने हुए, दामाद हो, क्या दामाद है, क्या है भाई, उन्होंने बेटी दिया तुम्हारे को, बहुत कुछ दामाद बन गए, उनकी बेटी लिया, में उन्होंने बेटी लिए नहीं, उन्होंने दिए तुम्हारे को असल में, है ना, वो बड़ी चीज़ है। तो आप उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमारे पास उल्टा कल्चर है, बेटी के साथ बाइक भी होना है, राइट? तो खैर एनीवेज पूरी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ। तो महरम रिश्ता है, तो जॉइंट, उसमें हस्बैंड का ये रोल है कि अपने ससुराली उसमें जितना कंफर्टेबल करेगा, ही विल गेट द रिफ्लेक्शन बैक, वो लोग आपके साथ उतना अच्छा रहेंगे और आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी वाइफ भी इंजॉय करेगी। तो बेसिक हस्बैंड एंड वाइफ, तुम्हारे अम्मी ऐसा करे, तुम्हारे अम्मी ऐसा, अबू ऐसा करे, मियाँ अगर इस तरीके से बात, तुम्हारे तुम्हारे बोल के बात करेंगे तो इट विल गिव लॉट ऑफ इश्यूज। नेक्स्ट, बॉय टॉकिंग टू इन लॉज। अब देखिए लड़कों का तो ये भी हाल है कि ईद पे भी बीवी बोलते रहती, कॉल करो मेरे अम्मी अबू को, बोलता माँ नहीं मेरे को कैसा क्यों छोड़ा, क्या बोलूँगा इन लोग को, बात करने फिर बातें खत्म हो जाते, नहीं करता। तो ईद पे भी बात नहीं करते मीन्स, तो ये पूरे चीज़ें मीन्स दिस क्रिएट्स, बिकॉज आप उनसे फ्री नहीं हुए, या जिस तरीके से रहना था वैसा नहीं रहे, और आप एक्सपेक्ट करते कि आपकी वाइफ जो है पूरा उनके साथ अच्छी तरीके से रहना। कॉल करे तुम अम्मी अब्बू को, नहीं करे, बात नहीं करे, क्यों? तो इस तरीके से, बट ये दोनों के लिए है, तो आप उसको जबरदस्त कर लीजिए। बॉय क्रिएट्स द इमेज ऑफ गर्ल इन हिज फैमिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़का, असल चीज देखिए, ये पूरा ससुराल, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये और एक मायका और ससुराल और हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पे चार्ट पे मैं अगर खैर मैं डालता था, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ जो है, इनके तरफ सब रिवॉल्व होता। ये लोग जितना क्लोज रहेंगे उतना इजीली हस्बैंड एंड वाइफ इश्यूज रिजॉल्व जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वाइफ जाना चाह रही, यहाँ मैं जैसे स्टार्टिंग में दिया कि वाइफ को प्रॉब्लम हुआ, वाइफ हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड उसको सॉल्व कर लिया, एड्रेस कर लिया। वाइफ अगर अपने अम्मी को बोल दी तो पूरा यहाँ वालों का इमेज खराब हो गया, हस्बैंड का भी इमेज खराब हो गया, साथ में वाइफ के जो है ना पेरेंट्स का भी, पूरा हस्बैंड की इमेज, पेरेंट्स का भी इमेज खराब कर दिया आप, तो आपका एक कलाम पूरा खराब कर देता। उसी तरीके से हस्बैंड अगर बोल दिया नहीं हमारी बीवी ऐसा करे, ये करे पेरेंट्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, तो वहां पे अपनी पूरी बीवी का इमेज खराब कर लिया। तो उसी तरीके से अपनी बीवी का, अब दोनों मिलके उसका अपोजिट भी करना है। जैसा एक एग्जाम्पल देता हूँ।